तो आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे टेक्निकल के सभी यूट्यूब चैनल पे। मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनाई है जहाँ पे आप सभी को गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेके दिखाया है और आप सभी को मैंने कॉपी पेस्ट ब्लॉग पे भी गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेके दिखाया है। लेकिन आज की जो ये वीडियो है ना, यहाँ पे मैं आप सभी को इन डिटेल में बताने वाला हूँ हाउ टू फिक्स लो वैल्यू कंटेंट। देखो यार, बहुत सारे लोगों की ये दिक्कत आती है कि लोगों ने आर्टिकल्स तो वेल अस कस्टमाइज करके लिखा होगा, एसईओ करके भी लिखा होगा, लेकिन कुछ छोटी छोटे रीजंस की वजह से है ना, उनका लो वैल्यू कंटेंट का एरर आ जाता है। अब दोस्तों, ये जो लो वैल्यू कंटेंट है ना, इसको फिक्स करने के कुछ स्टेप्स मैं बताऊंगा। टोटल 5 स्टेप्स बताऊंगा। उनमें से जो 4 नंबर का स्टेप्स है ना, बहुत ही ज़्यादा आप सभी के लिए मतलब इम्पॉर्टेंट है। उसको अगर आप मिस कर दोगे तो आप लो वैल्यू कंटेंट को फिक्स नहीं कर पाओगे। लिख के ले लेना, ठीक है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि आपको ये जो लो वैल्यू कंटेंट है ना, ये आता क्यों है। ठीक है, पहले तो हम लोग जानेंगे कि लो वैल्यू कंटेंट आता क्यों है, और दोस्तों सेकेंडरी हम लोग जानेंगे कि इसको फिक्स कैसे कर सकते हो। देखो यार, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा। एक मैंने पोस्ट लिखा है, देख सकते हो, बेस्ट टिप्स फॉर फ्री फायर लैग इशू। ठीक है, तो ये जो पोस्ट मैंने लिखा हुआ है, तो ये जो पोस्ट लिखने का मेरा मकसद क्या है कि मेरी जो भी रीडर्स है उनको है ना, अच्छी प्रकार से उनको नॉलेज मिले और उनको पता हो कि जो फ्री फायर में जो लैग है ना, वो फिक्स कैसे हो सकता है। ठीक है, इसको मैंने कॉपी करा। वैसे तो मैंने इसको चैट जीपीटी से लिखा है, देख सकते हो इन डिटेल में लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मेरा ये जो पोस्ट है ये रैंक नहीं हो रहा है। देखो यहाँ पे मैंने क्या करा है कि मेरी ये जो साइट में मैंने वेब मेंशन, देखो वेब मेंशन आप सभी को पता है या नहीं मुझे मालूम नहीं। अगर आप पवन सर की वीडियोस देखते हो तो आप सभी को वेब मेंशन के बारे में पता होगा, नहीं तो मैं आप सभी को शॉर्ट में समझा देता हूँ। देखो, वेब मेंशन का मतलब रहता है, हम जैसे यूट्यूबर्स जो वीडियोस बनाते हैं या फिर कोई भी शॉर्ट्स बनाते हैं, उनकी जो लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे देते हैं और लिंक के थ्रू से जो भी लोग विजिट करते हैं हमारे वेबसाइट्स में, तो जो मेंशन करा जाता है उसको वेब मेंशन कहा जाता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे मैंने इसको कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के बाद जैसे मैं गूगल पे आता हूँ, और गूगल पे आने के बाद यहाँ पे मैं इसको सर्च करता हूँ। ठीक है, और सर्च करने के बाद देखना यहाँ पे कहीं ना कहीं है ना, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट रैंक हो रहे हैं जो इन्होंने बहुत पहले ही है ना इस टॉपिक के ऊपर आर्टिकल्स लिख दिया है। अगर मुझे इसमें रैंक करना है तो मुझे खुद से आर्टिकल लिखना पड़ेगा। अगर मैं चैट जीपीटी से के थ्रू से भी आर्टिकल लिखवा रहा हूँ तो इसमें है ना, मुझे बहुत ही अच्छी प्रकार से खुद के कुछ वर्ड्स ऐड करके मुझे वेल ऑप्टिमाइज करके लिखना होगा। लेकिन मैंने ऐसा नहीं करा है। मैंने क्या करा है, बस मैंने एज इट इज़ जो भी चैट जीपीटी से मिला, मैंने उसको थोड़ी बहुत एक दो वर्ड्स इधर उधर करके मैंने लिख दिया। और यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि कोई इंटरनल लिंकिंग नहीं है, एक ही इंटरनल लिंकिंग मैंने दिया है, और बाकी जो भी है यहाँ पे मैंने कोई भी इमेजेस यूज़ नहीं करा है। तो यहाँ पे आप सभी को करना क्या है कि एक अच्छी सी वेल कस्टमाइज है ना, आप सभी को आर्टिकल लिखनी चाहिए। देखो यार, मैं आप सभी के सामने अभी अपने मेरे जो भी अदर्स वेबसाइट से मैं उसको रिवील नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं कि बहुत जलन होती है बाद में उन वेबसाइट्स में जाके अनवांटेड एक्टिविटी करते हैं, है ना। तो ये मैं नहीं चाहता हूँ कि है ना ये चीज़ हो, क्योंकि उन्हीं वेबसाइट्स की बदौलत मेरी पेट भरती है ना, मुझे पैसे मिलते हैं। तो मैं सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल के सब डॉट कॉम को ही मैं रिवील करता हूँ, और टेक्निकल के सब डॉट कॉम में मुझे वेब मेंशन से ट्रैफिक आता है। तो इसके लिए मुझे है ना जो भी गूगल एडसेंस वगैरह है उसकी इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। जो भी मुझे स्पॉन्सरशिप मिलती है मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, वेल इस चीज़ को साइड में रखते हैं। अब दोस्तों, मैंने जो बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि बेस्ट टिप्स फॉर फ्री फायर लैग्स इशू। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे कि बहुत सारे है ना, यहाँ पे जो दोस्तों आ चुके हैं रिजल्ट। अभी दोस्तों, आप भी अगर अपने वेबसाइट के लिए, अपने ब्लॉग के लिए है ना, कोई भी पोस्ट लिखते हो, तो ट्राई करना कि आप लोग है ना उसको गूगल में इंडेक्स हो। ठीक है, तो गूगल में इंडेक्स होगा, और दूसरों से बेहतर अगर आप लिखोगे, देखो दूसरों से बेहतर कैसे लिख सकते हो। ये टॉपिक आपने सर्च करा, और जो भी यहाँ पे कुछ 4-5 रिजल्ट निकल के आएंगे ना, इसको ओपन करना है आपको। ओपन करना है और सारे के सारे को ठीक तरीके से पढ़ना है एक बार। और पढ़ने के बाद गैस आपको उनको है ना एक एक बना के, जितने भी 4-5 वेबसाइट्स आपने एनालाइज करे हैं, उससे बेटर कंटेंट आपको प्रोवाइड करनी है। ठीक है, आई होप कि यार आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी। तो चलो बढ़ते हैं मेन स्टेप्स की तरफ, जहाँ पे मैं आप सभी को बताऊंगा हाउ टू फिक्स लो वैल्यू कंटेंट, जो कि 5 स्टेप्स है। इन 5 स्टेप्स को अगर आप लोग फॉलो करते हो तो जो लो वैल्यू कंटेंट का इशू जो है आता है आपको, जब आप गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करते हो, ये आप लोग फिक्स आउट कर पाओगे। तो सबसे पहले जो स्टेप्स आता है वो है कीवर्ड रिसर्च। जी हाँ दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, अगर आप मुझे बहुत पहले से फॉलो करते हो तो मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया फ्री आपको टूल मिल जाएगा,
जिस टूल का नाम है एचरेफ की तरफ से आता है, फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल। ठीक है, नो मैटर आप कौन से कंट्री पे टारगेट करना चाहते हो, आप मान लो इंडिया पे या फिर यूएसए पे, तो चलो बहुत सारे लोग इंडिया पे टारगेट करते हैं, तो मैं आपको इंडिया का एग्जाम्पल देता हूँ। इंडिया यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है यार, कोई भी कीवर्ड्स, ठीक है, नो मैटर आपके मन में जो भी आता हो, या फिर आप जो भी निश के ऊपर आर्टिकल्स लिखते हो, है ना, जो भी कैटेगरीज के ऊपर लिखते हो। मान लो मैं लिखता हूँ व्लॉगिंग, है ना, आप मान लो व्लॉगिंग के ऊपर लिखते हो, तो यहाँ पे सिंपली सर्च कर देनी है। जैसे आप यहाँ पे सर्च कर दोगे तो इसकी रिजल्ट आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है आपको ध्यान में रखनी है, अगर आप एक न्यू क्रिएटर हो, अगर आपको लो वैल्यू कंटेंट का एरर नहीं चाहिए, तो यहाँ पे नोटिस करोगे एक ऑप्शन देखिए, ब्लॉगिंग मीनिंग इन हिंदी, ये जो दिख रहा है ना आपको, इसके ऊपर आप आर्टिकल लिखो। देखो यहाँ पे जो कीवर्ड डिफिकल्टी है ना, ये 0 से लेकर जो 5, ठीक है, 0 से लेकर 5 तक की जो भी कीवर्ड डिफिकल्टी रहेगी उसके ऊपर आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 1 है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, इसको कॉपी कर लेनी है और आपको फिर से क्या करना है, तो चलो मैं आप सभी को समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और सर्च कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो मैंने ये इसमें सर्च कर दिया और यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स आ रहे हैं। ब्लॉगिंग मीनिंग इन हिंदी, माइक्रो क्या है, माइक्रो ब्लॉगिंग मीनिंग इन हिंदी, फूड ब्लॉगिंग मीनिंग इन हिंदी। ठीक है, तो इन कैटेगरीज को, मतलब इन कीवर्ड्स को यूज करके आप लिख सकते हो। टोटल मैंने जैसे आप सभी को अभी मैंने बताया, आपको करना क्या है, आपको 0 से लेके, ठीक है, आपको क्या करना है, 0 उसके बाद 0 अप टू कितना 5, इतनी जो कीवर्ड डिफिकल्टी है उसके अंदर की आपको आर्टिकल्स लिखने पड़ेंगे। मतलब उतना कीवर्ड डिफिकल्टी की जो भी कीवर्ड्स है उनके ऊपर आपको आर्टिकल लिखना पड़ेगा। क्योंकि देखो यार, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और मैं नहीं चाहता कि जो भी लोग मेरे को फॉलो करते हैं उनका जो ब्लॉग है ना फेल हो जाए। तो मैं जितने भी जो नॉलेज में गेन करता हूँ, जो भी मेरी एक्सपीरियंस होती है, मैं आप सभी को बताता हूँ। देखो भाई, मैंने बता दिया आपको 0 to 5 जो भी कीवर्ड डिफिकल्टी के कीवर्ड्स मिलेंगे उनके ऊपर आपको काम करना शुरू कर देना है। ठीक है, आई होप कि यार आप जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ यार फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर दो। अब दोस्तों यहाँ पे स्टेप नंबर 2 की बात करेंगे। तो स्टेप नंबर 2 में आपको करना क्या है, राइट ए बेस्ट इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल्स। देखो गाइस, जैसे कि अभी थोड़ी पहले मैंने बताया कि जो भी मैंने फ्री फायर लैग की इशू के बारे में यहाँ पे आर्टिकल लिखा था, इस आर्टिकल को, है ना, आप कितना हो सके उतना इंफॉर्मेटिव बनाना है अपने यूजर को, है ना, इमेजेस के साथ समझाना है, इंटरनल लिंकिंग करना है, एक्सटर्नल लिंकिंग करना है। तो इससे क्या होगा ना कि यूजर की, है ना, जो इंटरफेस जो है उनको थोड़ी बहुत ट्रस्ट बिल्ड होगी और साथ ही साथ गूगल को भी लगेगा यार आप, है ना, एक अच्छी वेल कस्टमाइज आर्टिकल लिख रहे हो। तो इससे आपकी रैंकिंग की चांसेस बढ़ जाएंगे। और जैसे कि 0 to 5 के अंदर आप लोग कीवर्ड डिफिकल्टी की कीवर्ड्स के ऊपर काम करते हो और यहाँ पे आप अच्छी वेल कस्टमाइज आर्टिकल लिखते हो बेस्ट इंफॉर्मेटिव के साथ, तो यार आपकी जो ब्लॉग पोस्ट है ना ये गूगल पे टॉप 1-2 में आने की चांसेस 100%। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं स्टेप नंबर 3 की। जो भी आप पोस्ट आर्टिकल्स अपने ब्लॉग या फिर वेबसाइट के लिए लिखते हो, नो मैटर आप हिंदी में लिखते हो या फिर आप इंग्लिश में लिखते हो, आपकी जो पोस्ट है ना ये गूगल पे इंडेक्स होना बहुत ज़रूरी है। देखो यार, गूगल पे इंडेक्स अगर नहीं करोगे तो यार जो भी गूगल एडसेंस वाले हैं उनको पता नहीं चलेगा कि आप कोई टॉपिक के ऊपर या फिर कैसे आर्टिकल्स लिख रहे हो। और आप लोग आर्टिकल्स प्रोवाइड तो अच्छे कर रहे हो लेकिन गूगल पे इंडेक्स ही नहीं है, तो आपको यहाँ पे क्या है ना, गूगल वाले क्या चिपका देंगे, फिक्स लो वैल्यू कंटेंट। जी हाँ दोस्तों, ये जो लो वैल्यू कंटेंट का एरर आपके एडसेंस में चिपका के आपको रिप्ले कर देंगे। तो इससे बचने के लिए आपको करना क्या है, आपको अपनी पोस्ट को बहुत ही बढ़िया तरीके से कस्टमाइज करके लिखना है और गूगल पे इंडेक्स करनी है। ठीक है, गूगल पे इंडेक्स हुआ है नहीं, कैसे चेक करोगे, तो गूगल पे इंडेक्स हुआ है कि नहीं उसको चेक करने के लिए आपको सिंपली अपनी जो परमालिंक है उसको कॉपी कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे SITE लिखने है गूगल पे जाके, इसके बाद ये जो डबल कलन है इसको आइकॉन को सर्च कर देना, मुझे पता नहीं यार इसको इस आइकन को क्या कहते हैं। उसके बाद इसको आपको सिंपली अपनी जो लिंक है जो भी आपने कॉपी करा है, जो भी इंडेक्स हुआ है नहीं गूगल पे चेक करना है, उसको पेस्ट करके आपको सिंपली हिट कर देनी है। तो हिट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा ये जो पोस्ट है ये अभी तक यहाँ पे गूगल पे इंडेक्स नहीं हुआ है, देख सकते हो।
ठीक है। तो जैसे कि मैंने दोस्तों आप सभी को बताया कि इसको आपको फिक्स करने के लिए गूगल पे इसको इंडेक्स करने के लिए बहुत ही बढ़िया तरीके से वेल कस्टमाइज करनी चाहिए। देखो मेरी यहाँ पे तो वेब मेंशन से ट्रैफिक आ जाता है तो मुझे कुछ क्लिक्स आ जाते हैं और अर्निंग हो जाती है, लेकिन आपके केस में ऐसा नहीं करना क्योंकि आपके पास यूट्यूब चैनल रहेगा नहीं, आप शॉर्ट्स के वीडियोस बनाते नहीं हो, है ना। तो इसके लिए आपको करना क्या है, ऑर्गेनिकली लेके आना है, तो आपको वेल कस्टमाइज आर्टिकल्स लिखना ही लिखना है। मेरे केस में क्या होता है कि मैं वेब मेंशन कराता हूँ तो मुझे थोड़ी बहुत ट्रैफिक यहाँ से मिल जाती है और कहीं ना कहीं क्लिक्स आ जाते हैं। आई होप कि जो भी मैं कहना चाहता हूँ ये आपको समझ में आ रहे होंगे। अब दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि आपको आपकी जो पोस्ट है गूगल पे इंडेक्स होनी है। अब बात करते हैं मेन स्टेप की, जो कि देख सकते हो यहाँ पे स्टेप नंबर 4, ट्राई टू गेट सम ट्रैफिक फ्रॉम डायरेक्ट या फिर ऑर्गेनिक या फिर सोशल। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ट्राई करना है कि थोड़े बहुत ट्रैफिक आपको अपने वेबसाइट के अंदर लेके आना है। नो मैटर आप इसको ऑर्गेनिकली लेके आओ या फिर है ना सोशल मीडिया से लेके आओ या फिर आप डायरेक्ट लेके आओ। डायरेक्ट का मतलब रहता है कोई भी आपकी है ना वेबसाइट का नाम गूगल पर टाइप करें और आपकी वेबसाइट पे पहुंच जाए। ऑर्गेनिक का मतलब रहता है गूगल के थ्रू से और सोशल का मतलब रहता है वेब मेंशन। ठीक है। तो देखो यार वेब मेंशन या फिर व्हाट्सअप फेसबुक में कहीं पे भी आप लिंक शेयर करके आपके वहाँ पर ट्रैफिक आती है। देखो मैंने आपसे को जो बताया 0 से लेकर 5 कीवर्ड डिफिकल्टी तक आप अगर आर्टिकल्स लिखते हो बढ़िया तरीके से तो आपको यहाँ पे चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि आपको ऑर्गेनिकली है ना यहाँ पे ट्रैफिक मिले। ठीक है। उसके बाद आपको ये है ना जो भी सोशल या फिर डायरेक्ट आपको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, आप अपनी ही जो मोबाइल फ़ोन से बार बार अपने वेबसाइट को विजिट नहीं करना। ये थोड़ा बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आपको लिए, क्योंकि मैं आपसे को बता दूं एक ही जो आईपी एड्रेस है उससे अगर आप बार बार अपने वेबसाइट के अंदर विजिट करते हो तो कहीं ना कहीं गूगल को पता चल जाएगा कि आप है ना खुद के मोबाइल फ़ोन से या फिर खुद के कोई भी डिवाइस से आप विजिट कर रहे हो। तो इससे आपको गूगल है ना रेस्ट्रिक्टेड कर सकता है, आपको जो है गूगल एडसेंस अप्रूवल मिलने के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं स्टेप नंबर 5 की। जो स्टेप नंबर 5 है उसमें आपको करना क्या है, राइट अ टोटल 25 to 30 पोस्ट विथ ओवर 1200 वर्ड्स प्लस। देखो यार आपको करना क्या है, आप मान लो एक ब्लॉग क्रिएट करा और वहां पे आपने अच्छे से कस्टमाइज करी और वहां पे अगर आप पोस्ट ऐड करोगे, मान लो आप पोस्ट ऐड करते हो 500 600 700 वर्ड से, तो दोस्तों आपकी जो पोस्ट है ना ये रैंक होने के लिए मतलब ना के बराबर है। बहुत ही कम चांसेस है, सिर्फ 0 to 5% या फिर 10% ही आपको यहाँ पे है ना चांसेस है कि आपकी जो पोस्ट वो रैंक करे गूगल में। लेकिन अगर आप वेल कस्टमाइज आर्टिकल्स लिखते हो, ठीक है, मिनिमम आपको आर्टिकल्स चाहिए लो वैल्यू कंटेंट को फिक्स करने के लिए वो है 25 to 30 पोस्ट। और दोस्तों आपकी जो वर्ड्स है, जो भी आर्टिकल्स आप लिखते हो उसके वर्ड्स आपको 1200 प्लस वर्ड्स लिखने। नो बेटर कोई भी क्या आपके टॉपिक हो, लेकिन ध्यान में रखना ये बात कि कोई भी टॉपिक है ना अगर वो 800 वर्ड्स में खत्म हो रहे तो उसको यार बढ़ा चढ़ा के है ना कुछ लंबा चौड़ा नहीं कर देना। हाँ कुछ उसमें कुछ 5-6 एफएक्यूज ऐड कर सकते हो, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ भी ऐड नहीं करना है। अगर आपकी जो आर्टिकल्स की इन्फॉर्मेशन वो 300 वर्ड्स में खत्म हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको आप 1200-1300 वर्ड्स का बना दो। ठीक है। तो ये चीज़ गलती नहीं करना, गूगल नेक्स्ट लेवल एक स्मार्ट है, आपको पकड़ सकता है। ठीक है। आई होप कि यार जो भी चीज़ें मैं कहना चाहता हूँ ये आपको क्लियर हो चुका होगा। कोई भी डाउट हो कोई भी प्रॉब्लम हो लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। गूगल एडसेंस के रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं, सभी के वीडियोस में आई बटन पे या फिर ये वीडियो खत्म होते ही एंड स्क्रीन पे दे दूंगा। वीडियो को चेकआउट कर लेना और प्लीज़ यार चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए देखते रहें और सीखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।